हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इनफिल्ट्रेशन के बारे में समझते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन इज द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल सरफेस। ठीक है, जितना भी वाटर होता है हमारा रेनफॉल का, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले तो जो एक पोर्शन वाटर का होता है वो क्या होता है कि नीचे ग्राउंड वाटर में जाके मिलता है। ठीक है, सॉइल से सीप होके नीचे जाता है। और दूसरा क्या होता है कि वो रन ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर विद इन द सॉइल प्रोफाइल ड्यूरिंग द इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज फिगर 3.8। तो ये 3.8 फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि ये हमारे मॉइस्चर कंटेंट और डेप्थ के बीच में बना है। तो हमारा ये जो वाटर है वो कितने नीचे डीप तक जाता है उसको इन्होंने क्या करा है कि 4 जोन्स में डिवाइड करा है। सबसे फर्स्ट जो होता है वो सैचुरेशन जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा सॉइल है वो सैचुरेट हो जाती है। सेकंड जो होता है वो मेरा होता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, थर्ड जो जोन होता है वो मेरा होता है ट्रांसमिशन जोन। ट्रांसमिशन जोन में क्या होता है, वेयर द डाउनवर्ड पोर्शन ऑफ द सॉइल मॉइस्चर टेक प्लेस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे करके नीचे जाने लगता है, यहाँ तक कि जो हमारा सॉइल है वो पूरी तरीके से मॉइस्चर कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, उसमें मॉइस्चर आ जाती है। नेक्स्ट जोन 4 जो होता है वो मेरा होता है वेटिंग पॉइंट। द सॉइल मॉइस्चर इन दिस जोन विल बी एट और नियर द फील्ड कैपेसिटी एंड द मॉइस्चर कंटेंस डिक्रीज विद डेप्थ। ठीक है, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि जितना भी पानी है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। एक बार में हम जितना पानी डालेंगे वो नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिलेगा, ये कोई कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि बाकी जो है वो पोर्स में भी जो होता है वो लेते जाता है और जितनी सॉइल है वो उसको गीला करते हुए जाता है। तो नीचे आने के बाद क्या हो जाता है कि हमारे जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होता जाता है। Depending upon the amount of infiltration and physical properties of soil, the venting front can extend from a few centimeters to meter। ठीक है, तो जो भी हमारा ये विल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की कैसी है उस पर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से ये डिफर कर सकता है। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसी भी सॉइल की कितनी होगी, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी सॉइल की होगी जितने में वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। द मैक्सिमम रेट एट विच अ गिवन सॉइल एट अ गिवन टाइम कैन एब्जॉर्ब द वाटर इज डिफाइंड एज द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। उसको हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बोलते हैं और उसको हम FP से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर आर। द एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन X कैन बी एक्सप्रेस्ड एज F इज इक्वल टू FP where I is the infiltration is greater than FP। ठीक है, जो इन्फिल्ट्रेशन है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं बोलूँगी जो मेरा इन्फिल्ट्रेशन है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होता है। और अगर मेरा F इज इक्वल टू I होगा तो I इज ग्रेटर लेस देन FP। ठीक है, तो जो I है वो मेरे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज हाई एट the beginning of storm and has an exponential decay as a time elapses। अब नेक्स्ट होता है मेरा क्या, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो सॉइल का पोरोसिटी लेवल कैसा है। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल होगा तो उसमें हाई पोरोसिटी होगी और उसमें इन्फिल्ट्रेशन भी हाई होगा। ठीक है, और अगर इसमें क्या होगा कि अगर जो होगा वो हैवी ग्रेन सॉइल होगी। ठीक है, अगर मेरा लो ग्रेन सॉइल होगा जो हमारे स्मॉल पोर्शन ऑफ सो ग्रेन्स होंगे उसमें, तो उसमें क्या होगी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, कंडीशन ऑफ सॉइल सरफेस, सॉइल का सरफेस कैसा है, वहाँ पे वेजिटेशन तो नहीं है, अगर कुछ तो नहीं है, करंट मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वेजिटेशन कवर कितना है और सॉइल का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। ठीक है, आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए, ये होगा हमारा टाइम के बीच में और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। ड्राई सैंड लोम की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ड्राई क्ले लोम की है, वेट सैंडी लोम की है और वेट क्ले लोम की है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सॉइल कंडीशन है वो किस केस में कौन सी सॉइल वहाँ पे है, प्रेजेंट है।
नेक्स्ट है जो मेरा सरफेस ऑफ एंट्री। एट सॉइल सरफेस द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप कॉसेज द फाइन्स इन द सॉइल टू बी डिस्प्लेस्ड and these in turn can clog the pores spaces in the upper layer of the soil. This is an important factor of it affecting the infiltration capacity. ठीक है, अगर वहाँ पे क्या है कि रेन ड्रॉप्स, अगर फाइन रेन ड्रॉप्स है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाता है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे से पोर्स बना देते हैं। ठीक है, अगर हमारी सॉइल की रेन ड्रॉप्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ठीक है, तो ये क्या होता है कि सरफेस में एंट्री करने के लिए ये प्रॉब्लम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन सही से होता नहीं है। फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि वो फ्लूइड किस तरीके का है, वो वाटर है, अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल है तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है। मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। देखिए, मेजरमेंट इन्फिल्ट्रेशन को मेज़र करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। पहला, यूजिंग फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर। सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ फ्री वाटर इन अ लार्ज बेसिन और पॉन्ड। थर्ड होता है रेनफॉल सिमुलेटर, और फोर्थ होता है हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। इन 4 तरीके से हम देख सकते हैं कि हम इन्फिल्ट्रेशन को मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर में क्या होता है, एक सिंपल इन्फिल्ट्रोमीटर होता है और दूसरा डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, सिंपल और ट्यूब टाइप इन्फ्लोमीटर में क्या होता है, हाँ, इसमें क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड सरफेस पे ये एक क्या बोलते हैं, सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसका कि मीटर सिलेंडर 30 सेंटीमीटर डायमीटर 60 mm लॉन्ग होता है। द सिलेंडर इज ड्राइवल इनटू द ग्राउंड एट अ डेप्थ ऑफ 50 सेंटीमीटर। वाटर इज प्योर्ड इनटू द टॉप पार्ट ऑफ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द पॉइंटर इज सेट टू मार्क एट द वाटर लेवल। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसमें क्या होता है कि वाटर जो हम लोग ग्राउंड वाटर में ये पूरा का पूरा सिलेंडर नीचे डालते हैं, और इससे हमको पता चलता है कि ग्राउंड वाटर में डालने के बाद में पानी कहाँ तक आ रहा है, मतलब कि इसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, सिंपल यही चीज़ होती है डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में। डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल रिंग की जगह 2 रिंग लगी होती है, जिससे कि हमको पता लगता है कि हमारा इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है। रेनफॉल सिमुलेटर। रेनफॉल सिमुलेटर क्या है, इन दिस अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ अबाउट 2 क्रॉस 4 मीटर साइज is provided with a series of nozzles on a long side with arrangement to collect the measure the surface runoff rate. The specially designed nozzle produces raindrop falling from a height of 2 meter and are capable of producing various intensities of rainfall. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हमारा स्मॉल प्लॉट लैंड होता है 2 क्रॉस 4 मीटर का, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारी नोजल्स लगी होती है। ठीक है, अब इस नोजल्स में क्या होता है कि ये क्या करती है, ये क्या करती है, कलेक्ट करती है और मेज़र करती है सरफेस रन ऑफ रेट को। ठीक है, कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो हाइट 2 मीटर हाइट से हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो इसमें कितना जो रन ऑफ होगा वो इसमें मेज़र हो जाएगा। हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। हाइड्रोग्राफ से इन्फिल्ट्रेशन पता करने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोग्राफ जो होता है वो रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनता है, जिससे कि मुझे पता चल जाता है कि रन ऑफ कितना हो रहा है, उसके बाद जो बाकी पोर्शन होगा वाटर का उतना जो है वो इन्फिल्ट्रेट हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोग्राफ एनालिसिस करते हैं। दूसरा, मॉडलिंग इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट है मेरा हॉल्टन इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हॉल्टन एक्सप्रेस्ड द डीके ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी विथ टाइम and exponential decay is given by Fp is equal to Fc plus F0 minus Fp e की पावर माइनस KT, जहाँ पे Fb जो होता है वो मेरा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है, F0 जो होता है वो मेरा इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है, Fc जो होता है वो फाइनल स्टडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है, और KH जो होता है वो मेरा हॉल्टन डीके कोफिशिएंट which depend upon the soil characteristics and vegetation cover.